अस्सलाम वालेकुम। एडोबी इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में आज हम कॉलम ग्राफ टूल और इसकी सब कैटेगरीज सीखेंगे जिसे हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। कोई हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी हो या किसी कंपनी की कोई हमने रेशो वगैरह चेक करवानी हो या डाटा शो करवाना हो कि उस कंपनी का ओवरऑल सेल इस मंथ में कितनी हुई या ये बजट कितना है, या किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉलम ग्राफ टूल लेने के बाद यहाँ पे आके ड्रैग करेंगे तो हमारे सामने एक साइड पे तो ये पैनल शो होगा, दूसरी साइड पे ग्राफ शो होगा। इस पैनल में हम डाटा पुट करेंगे और यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जिस तरह हम एक्सेल में टेबल बना के उसको हम शो करते हैं, सेम इसी मेथड से यहाँ से भी शो किया जा सकता है। तो एक्सेल में मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, वही टेबल हम वहाँ पे कंट्रोल-C करके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लाके हम कंट्रोल-V करेंगे तो वही सेम हमारे साथ इधर जो है वो शो हो चुका है। तो अगर हम इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज करना चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कॉलम से रो में करना है या रो से कॉलम में करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सारी इसकी सेटिंग करने के बाद ये सेल स्टाइल भी आ गया, तो यहाँ से भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितने हमारे पास इसके जो है वो डिसिमल्स होने चाहिए और बिट कितनी होनी चाहिए। देन हम ये भी बता सकते हैं अगर हम रिवर्ट करना चाहते हैं कि जो हमने डाटा पुट किया है वो हम कंट्रोल-Z या अनडू करना चाहते हैं तो वह हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। देख सकते हैं कि जो हमने टेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ था सेम वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं और यहाँ पे रेशो जो है वो हमें दिखाई दे रही है। पोजीशन चेंज करके भी आप देख सकते हैं किस तरह शो होगा। अब जो इसके सब्जेक्ट्स नेम थे वो ऊपर आ गए हैं और रेशो जो है वो नीचे शो हो रही है। इसी तरह अगर हम इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है तो उसके बाद यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। जिस पॉइंट को या जिस कॉलम की आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है और फिर उसमें कलर आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं। तो इसको हम पहले अनग्रुप कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ एक कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो भी कलर लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लोग कलर लगा सकते हो। इसी तरह यहाँ से 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करते जाएंगे और हम कलर लगा लेंगे अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर इसमें यूज़ करना चाहते हैं। सिंपली उस कलर पे जाके क्लिक करना है तो वही कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सेम कलर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन भी आ सकते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ये पैनल ओपन हो गया है तो यहाँ से अगर हम टाइप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक और पैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सब कैटेगरीज यहाँ पे हमें शो हो रही थी वो वाली यहाँ पे भी शो हो रही हैं। अब इसके एक्सिस की सेटिंग करना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है इसको कहाँ पे रखना है आपने, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हो। फिर इसमें अगर आप ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं तो ड्रॉप शेडो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो फ्रंट पे रखनी है, फर्स्ट कॉलम फ्रंट पे रखना है, ये भी सेटिंग बता सकते हैं आप। कॉलम की विड्थ और क्लस्टर विड्थ कितनी रखनी है ये भी यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने ड्रॉप शेडो इस पर अप्लाई किया था, ड्रॉप शेडो आपका यहाँ पे अब शो होने लग गया है। अगर दोबारा से मैं राइट क्लिक करके टाइप पे आके इस पैनल को ओपन कर लूँ और मुझे ड्रॉप शेडो की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब इसी की हम एक और कॉपी लेंगे। ये जो हमारा ग्राफ है इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे आल्ट के साथ और इस कॉपी पे हम दूसरा ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे टाइप में जाके। से ये आप सेलेक्ट करोगे और इसको ओके करोगे तो ऐसे ही आपके ग्राफ में भी शो होगा। तो ये था कॉलम ग्राफ। अब हम लाइन ग्राफ टूल देख लेते हैं कि उसमें किस तरह काम किया जाता है। तो हम यहाँ से लाइन ग्राफ टूल लेंगे। लाइन ग्राफ टूल लेने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो सेम हमारे पास ऐसे ही कुछ ऑप्शन आ गए हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि हमने जो है क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, या टेबल अगर पुट करना चाहते हैं
तो इसमें हम टेबल भी पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हमारे पास एक और टेबल पड़ा हुआ है, वो हम सेलेक्ट करके वहाँ पे लेते हैं। ये वाला कंट्रोल C करके हम दोबारा से एडोबी इलस्ट्रेटर में इसको कंट्रोल V करेंगे, तो ये टेबल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसमें जितनी भी आपने चेंजिंग करनी है आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, फिर आप ओके प्रेस करोगे तो आपका वही यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास टाइप वाला ऑप्शन जो है वो दोबारा से आएगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो टाइप वाले ऑप्शन में जाके हम मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें हम इसको किस तरह शो करवाना चाहते हैं। अभी हमने पॉइंट्स के साथ इसको शो किया हुआ है, अगर हम कहते हैं कि ड्रा फील्ड लाइंस हो तो हम ये भी साथ शो करवा सकते हैं। तो ये ऑन करके भी हम देख लेते हैं कि हमारा किस तरह जो है वो ग्राफ शो होगा। ये देख रहे हैं इस तरह हमारा ग्राफ शो हो रहा है। तो ऐसे हम ये भी इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी कॉपी हम ले लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आर्ट के साथ हम एक कॉपी लेके यहाँ पे नीचे रख लेंगे और दोबारा से राइट क्लिक करके टाइप वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे सामने कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शन पड़े हुए हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो ये एरिया वाला अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ओके करेंगे तो एरिया की सूरत में ये हमें दिखाएगा कि आपकी जो रेशो है जो है या जो आपका डाटा है या आप जो भी इसमें शो करवाना चाहते हैं वो आपको एरिया की सूरत में बताएगा कि मैंगो की सेल यहाँ से यहाँ तक हुई है, ऑरेंज की यहाँ तक हुई है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पाई ग्राफ टूल। तो ये टूल हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने लाइन ग्राफ टूल जब लेना है तो इसको ऐसे सिलेक्ट करना है तो हमारे सामने ये एक पैनल भी ओपन हो गया है और साथ ही पाई ग्राफ भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पे वो जो टेबल हमने कॉपी किया हुआ था वही पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये देख रहे हैं इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया है तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि मैंगो की जो सेल है वो कितनी थी। आप देख सकते हैं कि मैंगो 100 पे था, ऑरेंज 200 पे था, तो ऑरेंज का सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह बनाना का उससे थोड़ा सा कम है और एप्पल का भी उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसे हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब अगर इसकी हम पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम पोजीशन चेंज करके भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ऐसे ही शो होगा, एक ही शेप होगी जिसको डिवाइड करके बताया गया है कि मैंगो जो है उसका ये है, फिर ऑरेंज जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये कलर्स के साथ इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर इसमें आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले कॉलम ग्राफ में कलर चेंज किए हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, तो इसमें भी सेम ऐसे ही कलर चेंज करके खुद से भी आप बता सकते हैं कि एप्पल के लिए अगर आपने ग्रीन कलर करना है या बनाना के लिए आप येलो करना चाहते हैं तो इस तरह आप प्रोमिनेंट खुद से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा टाइप वाला ऑप्शन। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी जो लीजेंड है वो कहाँ पे शो होनी चाहिए। तो हम अगर यहाँ से लीजेंड्स इन विचेस कर लें तो ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लीजेंड जो है अब बाकायदा यहाँ पे ऊपर लिखी हुई आ गई है। यहाँ पे जो हमारे फ्रूट्स थे उनके नेम लिखे हुए यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमने जो काम किया है उसका साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो किस तरह किया जा सकता है, ये भी देख लेते हैं। हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और ये जो हमारे पास ग्राफ है इसको थोड़ा सा नीचे रख के यहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसको मज़ीद हम स्टाइलाइज भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन आ जाएगा स्केल वाला। तो स्केल वाले ऑप्शन में आप यहाँ से इसको जब बड़ा करेंगे ऑटोमेटिकली इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जितनी परसेंटेज आप रखना चाहते हैं आप इससे परसेंटेज भी इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो ग्राफ है, पाई ग्राफ है या लाइन ग्राफ है, उस पर भी सेम इसी मेथड से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।